नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी विषय पर बात कर रहे हैं। निषिद्ध पुस्तक, मानवता का रहस्य। हमारे पास एक क्लिप है, छोटी है पर काफी नाटकीय है। एक छुपे हुए राज की तरफ इशारा करती है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प विचार की गहराई में उतरते हैं। हाँ, ये विषय ही ऐसा है जो हमेशा से लोगों को खींचता है। बिल्कुल। तो सोचिए, एक ऐसी किताब जिसके होने पर ही सवाल है, क्या वो कभी लिखी भी गई? या फिर वो कहानी कि वेटिकन के किसी गुप्त तहखाने में है सिर्फ 13 पन्ने। हाँ, वही। और ये क्लिप कहती है कि इन्हीं पन्नों में हमारी मतलब इंसानों की असली उत्पत्ति का सच है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। हमारी उत्पत्ति का सच। हाँ, बड़ा दावा है। और ये स्रोत कहता है कि ये कहानी न तो देवताओं वाली है, अच्छा, मतलब जो धार्मिक मान्यता है वो नहीं। नहीं, और न ये डार्विन के सिद्धांत से पूरी तरह मिलती है। ओके, तो विज्ञान वाला एंगल भी नहीं, फिर क्या? बल्कि इशारा एक तीसरी तरफ है। एक ऐसी नस्ल जो हमसे पहले यहाँ थी धरती पर। हमसे पहले इशारा एक तीसरी तरफ है। एक ऐसी नस्ल जो हमसे पहले यहाँ थी धरती पर। हमसे पहले एक पूर्व मानव सभ्यता। हाँ, और इस बात को पुख्ता करने के लिए क्लिप में कुछ पुराने अजीब से दिखने वाले सिंबल्स, गुफा चित्र, इनका जिक्र है। ये चीजें तो हमेशा रहस्य को और बढ़ा देती है। प्राचीन संकेत। सही कहा। और देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मतलब ध्यान खींचती है वो ये है कि ये स्रोत कैसे दोनों स्थापित बातों को चुनौती दे रहा है। हाँ, धर्म को भी और विज्ञान को भी। बिल्कुल। हजारों साल की आस्थाएं एक तरफ और पिछले कुछ सदियों के वैज्ञानिक सिद्धांत दूसरी तरफ। ये कह रहा है शायद दोनों अधूरे हैं। और एक तीसरा विकल्प दे रहा है। हाँ, एक तीसरा विकल्प, एक पूर्व मानव सभ्यता। ये आइडिया ही अपने आप में हमारी पूरी समझ को हिला सकता है। सोचने वाली बात है कि क्या हमसे पहले भी कोई था यहाँ? जी, इसीलिए ये दावा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं, हमारी पहचान का सवाल है, ज्ञान की सीमाओं पर सवाल है। और फिर मामला और भी सनसनीखेज हो जाता है। क्लिप में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने शायद इन पन्नों को देखा। अच्छा, क्या हुआ उनका? कहते हैं या तो वो गायब हो गए बिना किसी निशान के। गायब? हाँ, या फिर उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, मतलब वो पागल हो गए। अरे बाप रे, ये तो कहानी को बिल्कुल अलग ही मोड़ दे देता है। हाँ, मतलब ज्ञान इतना खतरनाक। हाँ, जैसे कि इसे जानना ही अपने आप में एक सजा है या तबाही है। अगर हम देखें तो ऐसी कहानियां अक्सर मिलती हैं जहां इसे जानना ही अपने आप में एक सजा है या तबाही है। अगर हम देखें तो ऐसी कहानियां अक्सर मिलती हैं जहां किसी छिपे हुए ज्ञान को वर्जित या निषिद्ध बताया जाता है। हाँ, ये पैटर्न तो है। और ये हमारे अंदर के उस आकर्षण को दिखाता है जो हमें रोक टोक के बावजूद जानने के लिए उकसाता है। सही बात है। जो चीज मना है उसे करने का मन ज्यादा करता है। बिल्कुल। और ये कहानियां कहीं ना कहीं स्थापित व्यवस्था पर सवाल उठाने की हमारी इच्छा को भी दर्शाती हैं। ये जो गायब होना या पागल हो जाना है, शायद ये इस बात का प्रतीक है कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें शायद हम सह ना पाएं या जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा निश्चिद्ध ज्ञान हमें इतना खींचता क्यों है?
क्या है इसमें? सिर्फ रहस्य का रोमांच या कुछ और गहरा है इसके पीछे? वो क्या चीज़ है जो हमें मना किए गए दरवाजे के पीछे देखने को मजबूर करती है, चाहे अंजाम बुराई क्यों ना बताया गया हो? हाँ, ये एक बुनियादी सवाल है। ये क्लिप हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बिल्कुल। और अगर हम इस क्लिप के दावों से थोड़ा हटकर भी सोचें तो ये निषिद्ध पुस्तक का आइडिया ही एक ऐसी किताब जिसमें सारे राज हों। हाँ, परम सत्य वाली किताब। जी, ये हमारी अपनी अर्थ की तलाश के बारे में क्या कहता है? क्या हम मानते हैं कि कहीं कोई एक फाइनल जवाब है? शायद हम सब वही ढूंढ रहे हैं। और ज्ञान पर जो सीमाएं हैं, चाहे समाज ने लगाई हों या सत्ता ने या हमारे अपने डर ने, हाँ, उन सीमाओं को तोड़ने की जो हमारी अंदर की छटपटाहट है, उसके बारे में ये क्या कहता है? ये सवाल सिर्फ इस एक कहानी का नहीं है। ये तो ज्ञान और रहस्य के साथ हमारे रिश्ते का सवाल है। बिल्कुल। संकेत। सही कहा। और देखिए, यहाँ जो बात